क्लास बीकॉम पार्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर सेकंड, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट। आज का टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की अवधारणा, प्रकृति और प्रकार, कॉन्सेप्ट, नेचर एंड टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो उद्यमिता की अवधारणा बताने से उद्यमिता के बारे में बताना या जानना जरूरी है। जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिका की ओपिनियन रिसर्च काउंसिल के में एक सर्वेक्षण हुआ था। उसमें ये रिसर्च में ही पाया गया था कि 18 से 24 वर्ष के आयु वर्ग के जो युवा में से 58% ने कहा कि अपना व्यवसाय प्रारंभ करने में उनकी सबसे अधिक रुचि है, जबकि जो 36 से 64 वर्ग के आयु वर्ग के लोगों में सिर्फ 36% लोगों ने ऐसी रुचि दर्शाई थी। अब जो न्यूज वीक साप्ताहिक पत्रिका है, उन्होंने भी एक रिसर्च की थी जिसमें डिफरेंट जो वयस्क थे उनसे, उनमें वयस्क हुए जो युवाओं से हीरो का नाम पूछा गया था, तो उन्होंने बिल गेट्स का नाम लिया था। यदि भारतीय युवाओं से पूछा जाए तो वो भी संभवतः जैसे नारायण मूर्ति, अजीज प्रेमजी, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, सुनील भारती, मित्तल कुमार, मंगलम, बिरला आदि का नाम लेंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दुनिया में पहले कोई उद्योगपति नहीं हुआ, बल्कि पिछले 150-200 वर्षों से कई महान उद्योगपति हुए हैं और विश्व भर में ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। जैसे अमेरिका की रॉकफेलर है, एंड्रयू कार्नेगी है, हेनरी फोर्ड है, थॉमस वॉटसन है, भारत के JRD टाटा है, रामकृष्ण बजाज है, किर्लोस्कर है, भारत राम है, चरत राम है, आदित्य विक्रम बिरला, रतन टाटा आदि है, जिन्होंने अपनी विश्व में अलग अलग पहचान बनाई है। किंतु वर्तमान युग में उद्योगपति एवं उद्यमिता का महत्व और अधिक गहरा होता जा रहा है, क्योंकि उद्यमिता वर्तमान काल में एक धर्म बन गई है। युवा पीढ़ी ही नहीं बल्कि जो संपूर्ण समाज है, सरकार है, वो भी उद्यमिता के महत्व को स्वीकार करने लगी है। सभी ये मानने लगे हैं कि कोई भी राष्ट्र, यदि किसी भी राष्ट्र का अगर विकास करना है तो उद्यमिता के विकास के बिना बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। इसके अभाव में विकास की गति, बल्कि किसी भी राष्ट्र के विकास की जो गति है वो धीमी पड़ जाएगी। इसी कारण चाहे विकासशील राष्ट्र हो, चाहे विकसित हो, समाजवादी हो या साम्यवादी हो, सभी राष्ट्र उद्यमिता साम्यवादी हो या समाजवादी हो, सभी राष्ट्र उद्यमिता की भूमिका को स्वीकार करने लगे हैं और इसके विकास हेतु प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से दोनों ही प्रकार से प्रयास करने लगे हैं। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि भारत में उद्यमिता का विकास का जो सूचकांक है, जो इंडेक्स है, वो भी काफी अच्छा है। इस इंडेक्स में और भी सुधार होने की संभावना है। देश में चाहे युवा हो, अधेड़ हो, वृद्ध हो, महिलाएं हो, पुरुष हो आदि सभी उद्यमिता को अपनाना पसंद करने लगे हैं। इसके बहुत सारे रीजन हैं, जैसे आजकल गवर्नमेंट जॉब काफी कम हो गए हैं। इसी प्रकार से जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें भी नौकरियों में काफी कंपटीशन होने लगा है। इसी तरीके से चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे पब्लिक सेक्टर हो या जॉइंट सेक्टर हो, सभी उपक्रम अपने अपने आकार को छोटा करने लगे हैं, जिससे जो कर्मचारियों की संख्या यानी जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है वो भी कम करने लगे हैं। और वर्तमान समय में जो वॉलंटरी रिटायरमेंट VRS है, उस VRS के अंतर्गत भी जो बड़ी एज के लोग हैं उनको भी बड़े लोगों को रिटायर करते जा रहे हैं, जिससे उनको आगे के लिए जो अधेड़ उम्र के जो लोग हैं उनको रोजगार के नए नए स्रोत ढूंढने के लिए मजबूर हो गए हैं। और वर्तमान समय में जो महिलाएं हैं वो भी अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के व्यवसायों को करना शुरू कर दिया है। इसी प्रकार से जो युवा पीढ़ी है वो भी स्वावलंबन को अपनाना चाहती है और स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करना चाहती है। इसीलिए जो व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करना चाहते हैं और किसी के अंडर में कार्य नहीं करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए उद्यमिता एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प माना जाता है और इसी से उस व्यक्ति का विकास और व्यक्ति के विकास से देश का विकास निश्चित हो सकता है। इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं तो हमारे देश में आज उद्यमिता के विकास हेतु बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध है। विभिन्न प्रकार के फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज है वो भी कम लागत पर उपलब्ध है। इसी प्रकार से जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी भी फैसिलिटीज काफी उपलब्ध है। सरकार भी विभिन्न प्रकार के जो छूटे हैं, इंसेंटिव्स है वो दे रही है और जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है वो भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है और जो डिफरेंट जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है वो भी गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं। इंटरनेट के माध्यम से लेन देन की सुविधा ने उद्यमिता के विकास को और अधिक बढ़ावा दे दिया है।
ऐसे में उद्यमिता का तीव्र गति से विकास होने की प्रबल संभावना हो गई है। लेकिन एक तरफ उद्यमिता को अपनाने से जहाँ फायदे हैं, लेकिन हमें वही नहीं भूलना चाहिए कि उद्यमिता जहाँ फूलों की सेज ही नहीं है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि इसकी जो राह है वो बहुत आसान नहीं है, बल्कि इसमें बहुत प्रकार के जोखिम भी है। जोखिम की जो मात्रा है वो अलग अलग प्रकार के व्यवसाय में अलग अलग हो सकती है, किंतु जो डिफरेंट डेटा है वो ये बताते हैं कि 70% से भी अधिक जो नए एंटरप्राइजेज है, जो नए इंडस्ट्रीज है, वो किसी न किसी कारण असफल हो जाते हैं। ऐसे में जो उद्यमिता अपनाते समय सफलता की आशा तो करनी चाहिए, लेकिन जोखिम से भी बेखबर नहीं होना चाहिए। अब्दुल जे कलाम ने इसीलिए उद्यमिता में जो निहित जोखिम और उद्यमिता के महत्व को समझते हुए उन्होंने बताया था कि उद्यमिता के प्रति अभिरुचि प्रारंभ से और विश्वविद्यालय वातावरण में काफी उत्पन्न करनी चाहिए। हमें अपने विद्यार्थियों को व्यापक हितों के लिए अपने पारस्परिक मूल्यों के भीतर अच्छे अवसरों में नपी तुली जोखिम उठाने की शिक्षा देनी चाहिए। उन्हें सही कार्य करने की प्रवृत्ति विकसित करनी चाहिए। यही क्षमता उन्हें भविष्य में चुनौतीपूर्ण कार्य करने की योग्य बनाएगी। तो ये जो कोटेशन है, इससे यह प्रतीत होता है, उन्होंने ये कहा कि जो एंटरप्रेन्योरशिप की जो शिक्षा है वो हमें कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे प्रदान करनी चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को पता लगे कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसमें कौन कौन से अवसर प्राप्त होते हैं, और अवसरों के साथ साथ में उनकी जो जोखिम उठाने की क्षमता है उसमें भी वृद्धि हो सकती है। इसी प्रकार से जो 21वीं सदी में उद्यमिता की सदी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उद्यमिता युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करने में महत्वपूर्ण रूप से योगदान तो देगी ही, साथ ही दुनिया में आर्थिक रूप से आमूल परिवर्तन भी कर देगी। जोखिम और अनिश्चितता के बावजूद भी हमारे देश में जो उद्यमिता का विकास है वो निरंतर हो रहा है। उद्यमिता के द्वारा केवल लघु क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि जो बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र है उसका भी विकास होने लगा है। जो बृहत स्तरीय उद्योगों के क्षेत्र में उद्यमिता के विकास की जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो निरंतर रूप से जारी है। जो वर्तमान समय में जो लाइसेंसिंग सिस्टम है उसको भी बहुत ही सीमित उद्योगों के लिए लागू किया गया है, लेकिन फिर भी उदारीकरण के दौर में जो औद्योगिक लाइसेंस लेने वालों की संख्या में भी कमी नहीं हुई है। तो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में इतना बताने के बाद में अब नेक्स्ट अपन देखेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता की अवधारणा। तो उद्यमिता की अवधारणा बताने से पहले अवधारणा शब्द का क्या अर्थ होता है ये जानना आवश्यक है, यानी अवधारणा का क्या तात्पर्य है। तो साधारण शब्दों में आप लोग देखेंगे, मैंने लिख रखा है कि अवधारणा किसी भी वस्तु, कार्य या व्यक्ति के संबंध में वह विचार, धारणा या आकृति है जो उस वस्तु, कार्य या व्यक्ति की विशेषताओं के कारण किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क में बनती है। यानी कहने का तात्पर्य है कि अवधारणा क्या है कि जैसे हम किसी भी वस्तु को या व्यक्ति को या कार्य को देखते हैं, तो उस वस्तु, व्यक्ति या कार्य के संबंध में जो हमारे विचार या जो धारणा बनती है वो उस वस्तु, कार्य या व्यक्ति की विशेषताओं के आधार पर बनती है। तो इसे ही हम अवधारणा के नाम से जानते हैं। अब अवधारणा की जो डेफिनेशन है वो वेबस्टर में क्या दी गई है ये हम देखते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। अवधारणा वह निराकार विचार है जो विशिष्ट उदाहरणों या घटनाओं से सामान्यीकृत किया गया है। इज इट क्लियर? तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक मानव के मस्तिष्क में किसी वस्तु, कार्य या व्यक्ति के संबंध में कुछ विचार या आकृतियां उभर सकती है। ये विचार तथा आकृतियां उनके भौतिक स्वरूप या विशेषताओं के आधार पर बनती है। तो ये सब बातें उद्यमिता के संबंध में भी लागू होती है। उद्यमिता को भी जिस व्यक्ति ने जिस रूप में देखा है, जिन विशेषताओं को इम्पोर्टेंस दी है, उसी के अनुरूप उस उद्यमिता की अवधारणा मान ली गई है। अब उद्यमिता की वर्तमान समय में बहुत सारी अवधारणाएं हैं। ये जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है वो अपन देख सकते हैं। जैसे डिफरेंट कॉन्सेप्ट में अब सबसे पहले है जोखिम उठाने की क्षमता के रूप में, यानी जो उद्यमिता की अवधारणा है, उद्यमिता के शब्द को विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग अर्थों में और अलग अलग दृष्टिकोणों में समझा है। तो उनके मन और मस्तिष्क में उद्यमिता के संबंध में अलग अलग विचार उत्पन्न हुए हैं और उन्होंने विभिन्न रूपों के दर्शन दिए हैं। ये विभिन्न विचार, रूप उद्यमिता के विभिन्न अवधारणाएं होती है। अब ये विभिन्न अवधारणाएं कौन सी है? उसमें फर्स्ट पॉइंट है जोखिम उठाने की क्षमता के रूप में।
फर्स्ट पॉइंट है जोखिम उठाने की क्षमता के रूप में, यानी इन द सेंस रिस्क बियरिंग कैपेसिटी। अब कुछ विद्वानों ने ये कहा है कि जो उद्यमिता है वो जोखिम उठाने की क्षमता या भावना के रूप में समझा है। ऐसी अवधारणा को जो मानने वाले हैं वो आयरलैंड मूल के फ्रांस के निवासी रिचर्ड कैंटिलॉन है। उन्होंने माना था कि उद्यमिता जोखिम और अनिश्चितता वहन करने की क्षमता या भावना है, यानी उनका ये विश्वास था कि उद्यमिता को अपनाने में जोखिम या अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। जोखिम और अनिश्चितता ऐसी होती है जिनका इंश्योरेंस नहीं कराया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि उद्यमिता उन जोखिमों को झेलने की क्षमता या भावना है जिनका बीमा नहीं कराया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है संगठन निर्माण की योग्यता के रूप में, इन द सेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग कैपेसिटी। अब कुछ विद्वानों ने माना है कि उद्यमिता को संगठन निर्माण की क्षमता या योग्यता के रूप में माना है, जिसमें जेबी से इसके समर्थक है। जेबी से ने कहा है कि उद्यमिता वह आर्थिक घटक है जो उत्पादन के समस्त संसाधनों को संगठित करता है, यानी यह श्रम, पूंजी, भूमि आदि को संगठित करने और उनका सदुपयोग करने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रबंधकीय और नेतृत्व कौशल के रूप में, इन द सेंस ऑफ मैनेजेरियल एंड लीडरशिप स्किल। अब कुछ विद्वानों ने उद्यमिता को प्रबंधकीय और नेतृत्व कौशल के रूप में भी देखा और समझा है। ऐसी अवधारणा करने वालों में प्रमुख विद्वान हॉस्लिस और जे.एस. मिल है। हॉस्लिस ने कहा है कि प्रबंधकीय और नेतृत्व कौशल उद्यमिता के महत्वपूर्ण पहलू है। उन्होंने माना है कि वित्तीय कौशल उद्यमिता के लिए गौण है। नेक्स्ट पॉइंट है नवाचारी कार्य के रूप में, इन द सेंस ऑफ इनोवेटिव फंक्शन। 20वीं शताब्दी के मध्य से उद्यमिता को नवाचारी कार्य के रूप में भी माना जाने लगा। इसमें जिन विद्वानों ने नवाचारी कार्य के रूप में उद्यमिता को माना, उसमें सबसे प्रमुख नाम शुम्पीटर का है। शुम्पीटर ने 1934 में सबसे पहले ये माना कि उद्यमिता की नवाचारी कार्य के रूप में अवधारणा को स्वीकार किया गया। उनका मानना था कि उद्यमिता के द्वारा नवीन उत्पादों, नवीन प्रक्रियाओं, नई तकनीकों आदि को जन्म दिया और अपनाया जाता है। नेक्स्ट है उपलब्धि की उच्च आकांक्षा के रूप में, इन द सेंस ऑफ हाई नीड अचीवमेंट। मैकिलीलैंड ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने उद्यमिता को उपलब्धि की उच्च आकांक्षा के रूप में देखा है। उनका मानना था कि जो व्यक्ति उपलब्धि की उच्च आकांक्षा रखते हैं उनमें उद्यमिता उच्च स्तर की होती है। अतः उद्यमिता व्यक्ति की उपलब्धि की उच्च आकांक्षा का ही परिणाम है। नेक्स्ट पॉइंट है अवसर खोजने की प्रक्रिया के रूप में, इन द सेंस ऑफ ए प्रोसेस ऑफ सर्चिंग अपॉर्चुनिटीज़। अब कुछ लोगों ने माना कि उद्यमिता एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में है जिसके अंतर्गत अवसरों को खोजा जाता है और उनका लाभ उठाया जाता है। इसमें पीटर एफ ड्रकर ने भी लिखा है कि अवसरों को अधिकाधिक करना ही उद्यमिता की सही परिभाषा है। नेक्स्ट पॉइंट है उदार या व्यापक प्रक्रिया के रूप में। अब समय के साथ साथ उद्यमिता की उदार या व्यापक अवधारणा भी की जाने लगी है। उदार रूप में उद्यमिता वह प्रक्रिया है जिसमें जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में अवसरों के अनुरूप नवाचार किया जाता है और किसी नए उपक्रम की स्थापना और संचालन की जोखिम को उठाया जाता है। इज इट क्लियर बच्चों? नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है एक विषय के रूप में, एज ए सब्जेक्ट। उद्यमिता की अवधारणा एक विषय के रूप में भी स्वीकार की जाती है। आज दुनिया में अनेक संस्थाएं हैं जो उद्यमिता विषय के शिक्षण और प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करती हैं। ऐसी संस्थाओं में अनेक विद्यार्थी और प्राध्यापक उद्यमिता विषय को पढ़ते और पढ़ाते हैं और उद्यमिता पर शोध करते हैं। तो इस प्रकार से हमने उद्यमिता के विभिन्न अवधारणाओं के बारे में अध्ययन किया।